हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वकैब की जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है फ्रेंड्स, ये उसमें हमारा थर्ड वीडियो है। हम लोगों ने दो वीडियोस में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस किया है जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत रेलेवेंट है और इम्पोर्टेंट भी है जी। आई होप कि आप लोगों ने उनको रिवाइज भी किया है और अच्छे तरीके से आपको वो वर्ड्स समझ में भी आ गए हैं जी। और इस वीडियो के अंदर भी हम लोग दोस्तों कुछ अच्छे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनके एंटोनिम्स को, उनके यूसेज को, उनके सिनोनिम्स को साथ में डिस्कस करेंगे जी। ठीक है। आई होप कि आप लोग भी जब मैं वर्ड को प्रोनाउंसिएट करता हूं आप लोग साथ में भी प्रोनाउंसिएट करते होंगे, क्योंकि किसी वर्ड को याद करने के लिए आपको वर्ड को रिपीट करना पड़ेगा, आपको एक बार प्रोनाउंसिएट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जब मैं वर्ड्स को बोलूं तो आप लोग खुद भी उसको बोलने की कोशिश करोगे जी। राइट फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं हम लोग हमारी वोकैब शो की थर्ड वीडियो की तरफ, जिसमें हमारा फर्स्ट वर्ड आपके सामने है फ्रेंड्स, एनहिलेट। क्या है जी? एनहिलेट। अब एक बात तो क्लियर हो रही है यहाँ पे, आप लोग इस पिक्चर को देखकर एक आइडिया तो लगा ही पा रहे हो कि एनहिलेट का मतलब क्या रहा होगा यहाँ पे जी। ठीक है। देखो, अब जो बिल्डिंग्स हैं वो क्या है, तहस नहस हो चुकी हैं, डिस्ट्रॉयड हो चुकी हैं। तो अल्टीमेटली इस एनहिलेट का मतलब दोस्तों यही है कि किसी चीज का कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। राइट फ्रेंड्स। मीनिंग भी डिस्कस कर लेते हैं इसका। हमारा मीनिंग आपके सामने है फ्रेंड्स, एक सेकंड सॉरी। हाँ जी, मीनिंग हमारा है इसका, टू डू अवे विद एंटायरली सो दैट नथिंग रिमेन्स। देखो, जो हमारे पास फ्रेजल वर्ब आई फ्रेंड्स यहाँ पे, डू अवे विद, इसका मतलब भी वही होता है किसी से छुटकारा पाना या उसका निपटारा कर देना जी, उसको डिस्ट्रॉय कर देना। ये बात ध्यान रखो, डू अवे विद। ठीक है, काइंड ऑफ डिस्ट्रॉय कर देना उसको। राइट फ्रेंड्स। तो एंटायरली उसको कंप्लीटली तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना। सो दैट का मतलब ताकि क्या हो वहां पे, ठीक है, नथिंग रिमेन्स, कि कुछ भी बचे ना। ठीक है, कुछ भी उसके अवशेष ना बचे, उसको एनहिलेट करना होता है फ्रेंड्स। राइट। एग्जाम्पल देखें तो हम लोग, हमारे पास है द एनिमी ट्रूप्स वर एनहिलेटेड। ट्रूप्स का मतलब दल होता है फ्रेंड्स। क्या था? दल। और वो दल किसके थे? एनिमी, हमारे दुश्मनों के दल थे। उनको वर एनहिलेटेड, एनहिलेटेड का मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। जहां पे वो रहते हैं उनके कोई चिन्ह नहीं मिलेंगे आप लोगों को, डेड बॉडी तक नहीं मिलेगी। इसका कहने का मतलब दोस्तों यही है जी। राइट जी। इसके सिनोनिम्स को देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट सिनोनिम्स हमारा है वाइप आउट। क्या कर देना? किसी चीज को वाइप आउट कर देना, उसको मिटा देना, इरेज कर देना। क्या कर देना? उसको इरेज। इरेज के सेंस में भी जो होता है, बाकी वाइप आउट होता है किसी का निपटारा करना भी होता है जी। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख पाओगे इसको। नेक्स्ट वर्ड है ओब्लिटरेट। किसी को ओब्लिटरेट करने का मतलब होगा उसको तहस नहस कर देना जी। ठीक है, ओब्लिटरेटेड एरियाज होते हैं, ओब्लिटरेटेड थिंग्स होती हैं हमारी, मतलब ऐसी चीजें जिनको डिस्ट्रॉय करने के लिए मतलब कहने का मतलब कुछ प्रोसेस में से गुजारा गया है जी। ठीक है, उनको ओब्लिटरेट कह पाओगे आप। डेमोलिश करना, किसी को डेमोलिश करने का मतलब उसको धराशायी कर देना, उसको खत्म कर देना। जनरली बिल्डिंग्स को डेमोलिश किया जाता है। ठीक है, उनको गिरा दिया जाता है जेसीबी से। ठीक है, तो गिराने के सेंस में, डिस्ट्रॉय करने के सेंस में जो होता है वर्ड्स हमारा, डेसिमेट करना। ठीक है, डेसिमेट करने का मतलब भी वही है, डेमोलिश करना जिसको। ठीक है, डिस्ट्रॉय करना दोस्तों। तो एक बार वर्ड आप खुद भी बोलोगे, डेमोलिश करना, ओब्लिटरेट करना, वाइप आउट करना और डेसिमेट करना। और लास्ट वर्ड दोस्तों हमारा है एक्सटर्मिनेट करना। एक्सटर्मिनेट करने का मतलब भी वही होता है, वो क्या होता है, जो हमारा एनहिलेट का होता है जी। ठीक है, एक वर्ड होता है एक्सटरपेट। एक्सटरपेट का मतलब भी दोस्तों यही होता है किसी पार्ट को रिमूव कर देना। ये बात ध्यान रखोगे, क्या कर देना? रिमूव कर देना। एक्सटर्मिनेट का मतलब डिस्ट्रॉय कर देना और एक्सटरपेट का मतलब क्या? उस पार्ट को रिमूव कर देना। जैसे मान लो किसी ने कोई पेंटिंग बनाई, ठीक है, पेंटिंग में मान लो उसने दो सन बना दिए जी वहां पे। ठीक है, दो सन बना दिए, लेकिन सन तो एक्चुअल में एक ही चाहिए, तो एक सन को उसने हटा दिया। इट मीन्स वो पार्ट उसने एक्सटरपेट कर दिया जी। ठीक है, कई बार कोई मूर्तिकार होता है, उसने कुछ एक्स्ट्रा मिट्टी कहीं पे लगा दी होती है, वो मिट्टी को हटा देता है, तो मिट्टी को क्या कर देता है दोस्तों? वहां पे एक्सटरपेट कर देता है जी। राइट फ्रेंड्स। तो ये एक्सटरपेट का मीनिंग हो गया, और ये एक्सटरमिनेट का, जो कि एनहिलेट का सिनोनिम फ्रेंड्स। ठीक है जी। एंटोनिम्स देखेंगे।
अल्टीमेटली इन सब का मतलब है किसी चीज को खत्म करना, तो एंटोनिम होगा किसी को बनाना। इंस्टॉल करना, इंस्टॉल करने का मतलब उसको क्या है, एक नया रूप देना, प्रोड्यूस करना उसको, इंस्टॉल करने का मतलब। तो एंटोनिम होगा एस्टेब्लिश करना, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप बिल्डिंग को क्या कर रहे हो, डेमोलिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हो फ्रेंड्स, ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूट करना, इकट्ठा करना, सेटअप करना। सेटअप का मतलब भी फ्रेंड्स हमारा क्या होता है, एस्टेब्लिश करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसके एंटोनिम हो गए। आई होप कि आपको ये वर्ड अच्छे तरीके से समझ में आ गया, एंटोनिम सिनोनिम्स आपको क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है आर्डुअस। क्या फ्रेंड्स है, आर्डुअस। अब देखें हम लोग इस पर्सन को देखें तो बहुत पर्सन तो नहीं कहेंगे, एक बच्चा ही है बच्चों, ठीक है ना। अब बच्चा मेहनत कर रहा है तो आर्डुअस से कुछ रिलेटेड है। और ये मैम जी शायद थक गई हैं, ठीक है, आंखों पे उंगलियों को फेर रही, शायद कुछ ज़्यादा देर तक इन्होंने लैपटॉप पे काम कर लिया है, कुछ बोरिंग काम रहा होगा, ठीक है। तो एक तो बात समझ में आ रही है, कुछ बोरिंग है या कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट टास्क से रिलेटेड हमारा आर्डुअस वर्ड फ्रेंड्स यहाँ पे। बाकी मीनिंग चेक करते हैं फ्रेंड्स इसका। हाँ जी, मीनिंग देखते हैं इसका। हमारा मीनिंग दोस्तों, मीनिंग है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड टायरिंग। टायरिंग का मतलब ऐसा कोई चीज जो आपको टायर्ड कर दे, थका दे, वो चीज क्या बनेगी आपके लिए, टायरिंग, और वो चीज डिफिकल्ट भी हो। अब ये बात तो कॉम्बिनेशन हो गया ना फ्रेंड्स, कि डिफिकल्ट होने के साथ साथ वो टायरिंग भी है, मतलब आप उसको काम में मजा भी नहीं आ रहा लेकिन बहुत मुश्किल भी है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एन आर्डुअस जर्नी। जर्नी मतलब वो आपको रास्ता तय करना पड़ेगा, लेकिन जो रास्ता है ना वो डिफिकल्ट है, मतलब एक उबाने वाला है, थकाने वाला है, ठीक है। आप उसको अवॉइड नहीं कर पाओगे तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, आर्डुअस हो जाएगा जी, राइट फ्रेंड्स। सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स इसके। ओनरस, जो ओनरस वर्ड होता है ना फ्रेंड्स, और एक बर्डनसम वर्ड होता है, दोनों एग्जैक्ट सिनोनिम होते हैं फ्रेंड्स हमारे। बर्डनसम का मतलब भी वही होता है, ऐसा कोई चीज जो आपके ऊपर मतलब बर्डन तरीके से है। बर्डन का मतलब आप काम नहीं करना चाहते लेकिन करना पड़ रहा है, और वो आपके लिए है भी क्या, डिफिकल्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। आप ऐसे याद कर पाओगे, बर्डनसम और ओनरस। जो वर्ड होता है ना ओनर, एक्चुअल में एक रूट होता है, इसका मतलब ही होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप में, ठीक है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आप बर्डन की सेंस में भी ले पाओगे इसको, तो दोनों होते हैं ओनर। तो ओनर से यह वर्ड हमारा बना है ओनरस, ठीक है जी। ओनरस कहो या बर्डनसम कहो, दोनों का मतलब ही होता है हमारा आर्डुअस, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड लेबर। देखो लेबर सुना आप लोगों ने, लेबर, लेबर होते हैं ना, काम करती है, और OUS लग गया इसके पीछे। तो OUS का मतलब होता है हमारा, ये हमारा सफिक्स होता है फ्रेंड्स। अगर किसी वर्ड के पीछे OUS नजर आ जाए तो समझ लेना वहां पे जो मीनिंग होगा ना, काइंड ऑफ हम लोग किसकी सेंस ले सकते हैं वहां, फुल ऑफ की, ठीक है। बाकी फुल ऑफ मीनिंग कई बार वेरी कर जाता है ये, लेकिन हमें थोड़ा माइंड हमारा ट्रेन हो जाएगा इस तरीके से कि इस वर्ड का हम लोग मीनिंग निकाल पाएंगे जी, ठीक है जी। तो लेबर से भरा हुआ काम क्या होगा दोस्तों, आर्डुअस होगा, लेबोरियस, मतलब डिफिकल्ट होगा दोस्तों, ठीक है। जो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस काम में जी, राइट फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हरक्यूलियन। देखो आप लोगों ने एक इडियम भी सुना होगा, हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क का मतलब ही होता है अ डिफिकल्ट सिचुएशन और डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो हरक्यूलियन का मतलब ही होता है डिफिकल्ट, ठीक है जी। स्ट्रेनस, तो स्ट्रेनस वर्ड है ना, इसका मतलब होता है बिल्कुल कठोर टाइप में, बिल्कुल उबाने वाला भी कह सकते हो आप उस चीज को, लेकिन बहुत मुश्किल, वो स्ट्रेनस होता है वर्ड हमारा जी, ठीक है। तो फर्स्ट सिनोनिम था फ्रेंड्स हमारा ओनरस, नेक्स्ट लेबोरियस, थर्ड बर्डनसम, और फोर्थ हरक्यूलियन, एंड लास्ट वन स्ट्रेनस, राइट फ्रेंड। नेक्स्ट वर्ड हम डिस्कस करते हैं हमारे एंटोनिम्स को। एंटोनिम्स इसके हैं, इसके वर्ड जो एंटोनिम्स हैं फ्रेंड्स, वो जनरली ईडियम के तरीके से या फ्रेज के तरीके से होने वाले वर्ड्स हमारे हैं। नेक्स्ट है हमारा इजी एज पाई। एक्चुअली में एक ईडियम होता है हमारा, इडियोमेटिक फ्रेज है दोस्तों ये हमारा, ठीक है जी। इसका मतलब होता है कोई चीज इतनी इजी है वो एक पाई की तरह, पाई की तरह बिल्कुल मतलब नकार सकते हो आप चीज को, बिल्कुल ऐसे चलते चलते कर लोगे जिस चीज को, वो इजी एज पाई हो जाएगा आपके लिए। लेकिन ओनरस चीज इजी एज पाई नहीं है, वो आपके लिए क्या, डिफिकल्ट दोस्तों, ठीक है। तो इजी एज पाई का मतलब वेरी इजी, आप ऐसे कह पाओगे जी, ठीक है। तो ईडियम है हमारा ये, इसका मतलब बहुत इजी होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, काइंड ऑफ इसका मतलब भी क्या होता है दोस्तों, इजी होना किसी चीज का, कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब हर कोई जानता है, हर कोई कर पाएगा इसको, ठीक है जी। चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले हमारा भी एक ईडियम होता है, मतलब ये तो बच्चों का खेल है जी,
ये तो बच्चों का खेल है। अगर कोई कहते हैं ना बच्चे भी कर पाएंगे, इट मीन्स वो टास्क कैसा रहेगा दोस्तों हमारा, वो टास्क भी कैसा रहेगा जी हमारा, इजी, राइट जी। अनकॉम्प्लिकेटेड, देखो वर्ड होता है हमारा कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब इसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो, डिफिकल्ट टाइप के काम को कॉम्प्लिकेटेड कहा जाता है जी। लेकिन ये तो काम कैसा है, अनकॉम्प्लिकेटेड, मीन्स इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है, डिफिकल्टी नहीं है ये, इट मीन्स ये काम भी क्या रहेगा दोस्तों आपके लिए, इजी, राइट फ्रेंड। तो शायद आपको एंटोनिम्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं और उसके सिनोनिम्स भी अच्छे तरीके से समझ में आ गए जी। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाँ, अरे मूवी तो चल पड़ी, नहीं, हाँ, एनिमोसिटी, क्या वर्ड है दोस्तों, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का आप लोग देखो, पर मीनिंग निकाल के देखो ना, मतलब ये सीन दिखाया गया ना। अब करण अर्जुन एक मूवी थी, ठीक है, बाकी मूवी अब नहीं देखते, लेकिन पहले कभी देखी थी भले जमाने में, ठीक है, बुरा जमाना गया, भले जमाने छोड़ो इस बात को, ठीक है। लेकिन इस मूवी को देखने से हमें एक बात तो पता लग गई है फ्रेंड्स, कि ये जो मूवी बनी थी ना, ये रिवेंज के ऊपर बेस्ड थी। मतलब इसकी कहानी सभी को पता है ना, कि इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है, ये डरपोक थे, लेकिन ये फिर कलयुग में पैदा होते हैं, ठीक है, कलयुग में इनके अंदर साहस होता है, ठीक है, तो ये बदला लेते हैं। तो एनिमोसिटी का मतलब यहाँ पे काइंड ऑफ रिवेंज से दिखाना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है जी। तो मीनिंग डिस्कस करते हैं। हाँ जी, मीनिंग तो आपको देखो यहीं पे पता लग ही गया होगा। हाँ जी, मीनिंग है स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब दुश्मनी जी, ठीक है, रिवेंज टाइप में कह सकेंगे आप इसको, किसी से बदला लेने की जो सेंस होती है ना, दुश्मन, कट्टर दुश्मनी होती है, उसको एनिमोसिटी बोलते हैं, ठीक है जी। और वो स्ट्रॉन्ग होती है, ऐसे मतलब जो लेवल होता है ना, फ्रीक्वेंसी होती है, वो बड़ी हाई होती है दोस्तों इसकी। एग्जाम्पल देखते हैं, भीम नो लॉन्गर फेल्ट एनी ऑन एनिमोसिटी टुवार्ड्स चुटकी। मतलब वो एनिमोसिटी का मतलब हो गया वो उससे, मतलब क्या है, दुश्मन नहीं उसका वो, ठीक है। अब वो बातें थोड़े ऑब्वियस ही बात है, उसकी फ्रेंड बन चुकी, कहने का मतलब वही है कि वो उससे अब वो दुश्मनी नहीं कर पाएगा, या उनके जो रिलेशंस है वो पहले की तरह खट्टे नहीं है, वो अच्छे हो चुके हैं। अच्छे रखने पड़ेंगे अगर लड्डू लेने हैं, ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा रिलेट भी कर पाओगे फ्रेंड्स इसको। सिनोनिम्स देखते हैं फ्रेंड इसके। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो फर्स्ट सिनोनिम फ्रेंड्स, एंटीपैथी। देखो वर्ड जो एंटी होता है ना, समझ लेना, एंटी का मतलब ही होता है नेगेटिव, और पैथी का मतलब होता है फीलिंग। पैथ का मतलब एक हमारा पेन टाइप में भी होता है जी, ठीक है, और फीलिंग टाइप में भी होता है, ठीक है। पैथी फीलिंग है हमारी इस बंदे की, और फीलिंग कैसी, नेगेटिव। नेगेटिव फीलिंग होने का मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या है, हॉस्टिलिटी से है, ठीक है, मतलब उसके रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो वो आपकी क्या है, एंटीपैथी है जी, ठीक है, आपके प्रति दुर्भावना रखेगा बंदा जी, वो एंटीपैथी होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट एंटा, एंटा आ जाए, एंटी आ जाए, समझ लेना नेगेटिव वर्ड मिलेगा दोस्तों। एंटागोनिज्म, ये भी हमारा क्या है, एनिमोसिटी का हमारा सिनोनिम्स होगा। एनिमिटी, देखो आप लोग ये दो वर्ड रिलेट करके पढ़ोगे, एक तो वर्ड एनिमिटी होता है हमारा, और एक वर्ड हमारा क्या होता है दोस्तों, एमिटी। एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडली, लेकिन जो एनिमिटी होता है वो नॉट फ्रेंडली होता है, मतलब वो हमारा क्या, दुश्मनी टाइप में होता है, बढ़िया जी, ठीक है, दुश्मनी ही होता है इसका मीनिंग। एनिमिटी मतलब दुश्मनी, और एमिटी मतलब फ्रेंडली, फ्रेंडशिप टाइप में जी, ठीक है, हमारी फ्रेंडशिप होगा, फ्रेंडली रिलेशंस बोल पाएंगे इसको। नाउन है, बाकी हम लोग अभी मीनिंग डिस्कस कर रहे हैं, नाउन प्रोनाउन ये जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे जी, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखना है, अमिटी का वर्ड होता है हमारा फ्रेंडली रिलेशन या हमारी फ्रेंडशिप, एनमिटी होता है हमारी क्या, दुश्मनी जी। बिटरनेस, बिटरनेस का मतलब ये होता है जो उनके जो रिलेशंस हैं उनमें कड़वाहट है जी, ठीक है, उनमें मतलब दुश्मनी टाइप में वर्ड्स। बैड ब्लड, देखो बैड ब्लड का मतलब वही होगा ना, रिलेशंस अच्छे नहीं है। अब ब्लड का मतलब दोस्तों यहाँ पे खून नहीं है, ब्लड का मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप है दोस्तों, क्या है जी, रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप कैसी है, बैड, इट मीन्स वो क्या है, उनके बीच में दुश्मनी है जी, ठीक है। अगर यहाँ पे तो गुड ब्लड होता दोस्तों, तो वो रिलेशंस कैसे उनके अच्छे हैं, मतलब वो फ्रेंडली है जी, ठीक है। तो आप ऐसे भी थोड़ा एक वर्ड से 2-3 वर्ड सीख पाएंगे दोस्तों हम लोग, ठीक है। फिर वर्ड बड़ा हमारा एक्रीमनी, एक्रीमनी का मतलब भी वही होता है हमारी दुश्मनी होना किसी से, बाकी इसी से वर्ड बनता है एक्रीमोनियस, ठीक है, वो वर्ड भी ध्यान रखोगे। फुल ऑफ एक्रीमनी, और यूएस का मतलब क्या था, फुल ऑफ, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कट्टरता से भरा हुआ, दूसरे के प्रति दुर्भावना होना या उसके प्रति दुश्मनी होना दोस्तों, ठीक है जी। ये सिनोनिम्स हो गए इसके। एंटोनिम्स डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। गुडविल,
बेनेवोलेंस, देखो तो वर्ड बैन होता है ना वर्ड्स हमारा, इस बैन वर्ड का मतलब ही होता है गुड। ये कुछ रूड वर्ड्स भी हम लोग साथ डिस्कस कर रहे हैं। अगर कहीं पे बैन वर्ड आ जाने समझ लेना गुड होगा। देखो ये वर्ड हमारा बिनाइन में आता दोस्तों, बिनाइन, बिनाइन का मतलब वही हमारा गुड के सेंस में होगा जी, ठीक है। वोल, वोल का मतलब होता है विश, ठीक है। अब किसी के लिए आपके दिल में अच्छी विश है, इट मीन्स आपके रिलेशंस कैसे हैं दोस्तों, अच्छे रिलेशंस है, फ्रेंडली रिलेशन, ठीक है। अमिटी हम लोगों ने कर लिया। कोलैबोरेशन, अब किसी बंदे के बाद अगर आप कोलैबोरेशन कर रहे हो, उसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हो आप, इट मीन्स आपके साथ क्या है उसके रिलेशंस, फ्रेंडली फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत ईजी वर्ड था, लेकिन जो उसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स है ना वो थोड़े इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में एडजेक्टिव्स आ जाते हैं फ्रेंड्स, तो एंटीपैथी, एंटागोनिज्म, ये वर्ड ध्यान रखोगे आप लोग, ठीक है जी। ये एनिमोसिटी के हमारे क्या है, सिनोनिम्स है फ्रेंड्स, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज बिगाइल। क्या वर्ड है हमारा, बिगाइल, ठीक है। अब एक बात देखना, जो इस फोटो में क्या कर रही है लेडी, ठीक है, वो कह रही है वाह देखो, और वो उसके ताश ले गया, उसमें कोई पैसे वगैरह थे, वो पैसे उठा लीजिए उसने, ठीक है। तो इसने बिगाइल कर दिया इसको, ठीक है। देखो बेचारा हंस रहा है, पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे। अरे अब देखो यहाँ पे क्या है, मैम जी हैं, ठीक है। एक्चुअल में इनका जो चेहरा है ऐसा है, और लेकिन आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है कि कुछ भी चेंज ला सकता है। अब इस पोजीशन से यहाँ पे है जी, ठीक है। अभी जो पोजीशन इन्होंने हासिल की है ना, मुझे नहीं पता कि क्या हासिल करने के लिए, लेकिन ये बिगाइल जरूर कर रही है जी। यहाँ पे क्या कर रही है, बिगाइल। तो एक काइंड ऑफ आपको इंट्यूशन आ गई होगी फ्रेंड्स की इसका मीनिंग क्या होगा जी यहाँ पे, ठीक है। बाकी मीनिंग डिस्कस करते हैं जी। मीनिंग इसका दोस्तों, चार्म और एंचेंट समवन। चार्म का मतलब किसी को लुभाना, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ओफन जनरली किस तरीके से होता है, डिसेप्टिव तरीके से। डिसेप्टिव का मतलब होगा उस चीज को, उस बंदे को धोखा देना, ठीक है। धोखा देने के इरादे से किया गया काम ही होता है डिसेप्टिव। डिसेप्टिव वर्ड बना डिसीव वर्ब से जी। किसे, डिसीव, किसी को धोखा देने वाला जो वर्ड होता है ना, डिसीव करना किसी को, वो डिसेप्टिव होता है इसका हमारा एडजेक्टिव, ठीक है जी। तो किसी को धोखा देने के इरादे से किसी को अपनी तरफ लुभाना, ठीक है, या अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाना, वो क्या होता है, बिगाइल करना होता है, जिसको धोखा देना की टाइप में वर्ड यूज होता है हमारा। ही बिगाइल द वोटर्स विद हिज गुड लुक्स, ठीक है। मतलब वोटर्स को उसने अपने गुड लुक से क्या कर दिया, बिगाइल कर दिया जी, ठीक है, लुभा लिया, ठीक है। उनको धोखा, काइंड ऑफ उनको हिप्नोटाइज कर दिया, काइंड ऑफ मतलब, ठीक है, मेस्मराइज कर दिया कहने का मतलब दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा इसका सिनोनिम हो गया फ्रेंड्स। देखते हैं इसके सिनोनिम्स हमारे कौन से बनेंगे। फर्स्ट वर्ड है एंचेंट। देखो वर्ड दोस्तों, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड एक्चुअली में होता है किसी को अपनी तरफ लुभाना, लेकिन नेगेटिव तरीके से। नेगेटिव तरीके का मतलब हो गया आप उसको नुकसान पहुंचाओगे जी, ठीक है। अट्रैक्ट कराना, ठीक है, अट्रैक्ट किसी भी सेंस में हो सकता है, हमारा बच्चे के प्रति होता है, मम्मी पापा का हमारे प्रति होता है, अपने बच्चों के प्रति होता है, तो वो अट्रैक्शन तो वो भी है। लेकिन ये वाला जो अट्रैक्शन होता है ना दोस्तों, ये अट्रैक्शन थोड़ी नेगेटिव सेंस में है। नेगेटिव सेंस इन द सेंस कि वो उसको हार्म पहुंचाएगा जी, ठीक है। डिसीव करने के तरीके से या डिसीव करने के इरादे से किया गया अट्रैक्शन होता है बिगाइल करना जी, राइट फ्रेंड। फर्स्ट वर्ड है एंचेंट। देखो वर्ड जो है ना चेंट, जनरली ये जो वर्ड चेंट है ना, ये मंत्रा के लिए यूज होता है। मंत्र को, मंत्र होते हैं ना, मंत्र को आह्वान होता है, तो मंत्रों का आह्वान के लिए वर्ड चेंट होता है, चेंटिंग द मंत्राज। अब एनचेंट हो गया मतलब मंत्र मुग्ध हो गया जी, ठीक है। आप इससे वर्ड याद कर पाओगे, एनचेंट। कैप्टिवेट, कैप्टिवेट का मतलब जनरली किसी को जकड़ लेना होता है। कई बार होता है ना, जैसे ये सुपरस्टिशियस हमारी मतलब आडंबर से पूर्ण जो कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं कि उसको कैप्टिवेट कर लिया, बांध लिया, मंत्रों से बांध लिया, ठीक है, इस सेंस में भी हो जाएगा। या किसी की लुक ने आपको कैप्टिवेट कर लिया कि आप ऐसे कि ऐसे सुन रह गए, तो इट मीन्स जो आपकी दशा होती है ना, वो कैप्टिवेट करने वाली होती है। उसके लुक ने आपको क्या कर लिया, कैप्टिवेट कर लिया, आपका मुंह खुला का खुला रह गया जी, ठीक है। तो जो सिचुएशन होती है ना, उसने आपको क्या कर लिया, कैप्टिवेट कर लिया। बिविच, देखो जो वर्ड विच है ना, विच ये होता है हमारे चुड़ैल के लिए। किसके लिए, चुड़ैल के लिए। विच होती है ना चुड़ैल, वो झाड़ू के लिए घूमती रहती है। अब चुड़ैल कई बार देखा हो आप लोगों ने, वो कभी भी अपने असली रूप में नहीं आती, ठीक, असली रूप में ही आती है, लेकिन असली रूप कुछ और होता है उसका, ठीक है। वो किसी हीरोइन का रूप बदल के आएगी, या एक सुंदर हीरोइन का रूप बदल के आती है जनरली, लेकिन होता कुछ और ही है, आपको ही पता है।
तो आप ऐसे याद कर पाओगे, वो सिर्फ लुभाने के लिए, आपको मारने के लिए, आपको हार्म पहुंचाने के लिए उसने बिविच किया जी, ठीक है। स्पेल बाइंड करना, स्पेल बाइंड करने का मतलब भी वही होता है एंचेंट करना, ठीक है, मंत्र मुग्ध कर देना, उस चीज को बांध लेना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ और दिखेगा नहीं उसको, इट मीन्स वो स्पेल बाउंड है जी। क्या है जी? स्पेल बाउंड, सेकेंड फॉर्म में जाएगी इसकी, और ये थर्ड फॉर्म भी यही होती है स्पेल बाउंड हमारे यहाँ पे। अगर कोई बंदा स्पेल बाउंड, इट मीन्स वो क्या है, उसके ऊपर आश्रित है जी, वही दिखेगी उसको या वही दिखेगा उसको जी, ठीक है जी। शेड्यूस करना, शेड्यूस करने का मतलब वही होता है कि इसका निपटारा हो गया। निपटारा करने का मतलब अब ये आपके चंगुल से बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा बसों के ऊपर होता है कि अपना खोया हुआ प्यार वापिस लें, वो बाबा मूसा खान पता नहीं क्या होता है, ठीक है। आपका प्यार आपके पास रेंगते हुए आएगा, ठीक है। ये जो चीजें होती है ना, शेड्यूस करने की होती हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी ये आडंबर होता है दोस्तों, ठीक है। आई डोंट बिलीव, कि मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन ये शेड्यूस करने का सेंस आपको याद करवाने के तरीके से अच्छा रहेगा जी, शेड्यूस करना उसको, ठीक है। एंटाइस करना, एंटाइस करने का मतलब जैसे क्या होता है, जैसे कोई बंदा मान लो लेडी मेकअप करवाने जाती है, ठीक है। अब वो मेकअप किस लिए करवाती हैं, ठीक है। अब एक बात सोच के देखो, जिस लेडी की शादी हो चुकी है और वो मेकअप करवाने जा रही है, इट मीन्स वो किसी को अट्रैक्ट करना चाह रही है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब किसी लेडी की शादी हो चुकी है और वो मेकअप करवा रही है, जनरली मैं देखो आपको वर्ड याद करवाने के तरीके से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मेरा किसी से कोई पर्सनली किसी से कोई कमेंटबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सिर्फ याद करवाने के तरीके से, ठीक है। अब मान लो पार्लर में गई है, ऑब्वियस सी बात है, अब ऐसा लुक चाहेगी कि लोग उसकी तरफ देखें, अट्रैक्ट करवाएगी, तो वो लोगों को क्या कर रही है, एंटाइस कर रही है जी, अपनी तरफ लुभा रही है जी, ठीक है जी। एंटाइस करना या ल्योर करना एक ही बात होती है फ्रेंड्स वहां पे, ठीक है, उसको लुभाना अपनी तरफ। टेकन इन, ये टेकन इन हमारी फ्रेजल वो होती है, टेक इन। टेक इन का मतलब होता है डिसीव करना, किसी को धोखा देना दोस्तों, क्या करना, धोखा देना। लेकिन जनरली हमारी जो वर्ड यूज होता है ना फ्रेंड्स, फ्रेजल वर्ब यूज होती है हमारी, ये पैसिव फॉर्म में ही यूज होती है, तो ये बात ध्यान रखना, पैसिव फॉर्म में यूज होगी, एक्टिव फॉर्म में नहीं होती है। मेस्मराइज करना किसी को, ठीक है। मेस्मराइज करने का मतलब हो गया, आपने उसकी मेमोरी खो दी, मेमोरी आउट कर दी उसने आपकी, ठीक है। आपने कुछ ऐसा जादू उसके ऊपर किया, उसकी मेमोरी खत्म हो गई, अब वो उसकी मेमोरी में सिर्फ आप पहुंची, इट मीन्स ही इज मेस्मराइज्ड, राइट फ्रेंड। तो कुछ अच्छे वर्ड हम लोगों ने इस के सिनोनिम्स को डिस्कस किया फ्रेंड्स, इसमें कुछ अच्छे वर्ड्स हमारे साथ थे, ठीक है। और ये वर्ड ऐसे हैं दोस्तों, कई बार एग्जाम में एडजेक्टिव्स आ जाते हैं हमारे जी, ठीक है। तो हर एक वर्ड को आप देखोगे, लिखोगे और एक बार बोलो भी सभी को जी, राइट फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है दोस्तों बैनल। अब देखो इसमें बैन कर दिया एल, कुछ तो है, मतलब बैन करने की सेंस हो रही है। ये हमारे भाई साहब पता नहीं क्या, ठीक है, उबाऊ तरीके से बैठे हैं, पास में कॉफी भी है, ठीक है। मतलब बात बोरिंग सा लग रहा है मेरे को, लग रहा है, ठीक है। मतलब इसका चेहरा देखते हुए लग रहा है ना कि कुछ बोरिंग सा काम चल रहा है, कि वही एक्सेल वाली पीडीएफ बना रहा होगा, कॉपी पेस्ट चल रही होंगी चीजें, ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है काम, ठीक है। बाकी देखते हैं हम हमारा मीनिंग क्या होगा। बैनल हमारा वर्ड है दोस्तों, इसका मीनिंग होता है ऑफ अ रिमार्क और आइडिया। जनरली ये रिमार्क के लिए और आइडिया के लिए जो होता है बैनल। लैकिंग ओरिजिनलिटी, मतलब ऐसा कोई आइडिया या ऐसा कोई रिमार्क जिसमें ओरिजिनलिटी नहीं है, मतलब जो ओरिजिनल नहीं है या फ्रेशनेस नहीं है उसके अंदर, ऐसी कोई चीज जो डल होगी, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ ओवर यूज, मतलब या तो ऐसी कोई चीज जिसका आप लोगों ने बहुत बार यूज कर लिया है और वो डल दिखने लग गई है। मतलब कहने का है यही है, मान लो अगर आप किसी एक बेडशीट के ऊपर 1 साल से सो रहे हो, तो आपके लिए वो बेडशीट थोड़ी मैली मैली दिखाई देगी, या थोड़ी डल दिखाई देगी, ओवर यूज दिखाई देगी, बोरिंग दिखाई देगी जी। वहां पे इंटरेस्ट ही नहीं आएगा जब तक वो अच्छे तरीके धोई हुई ना हो, ठीक है, अच्छे तरीके फ्रेग्रेंस ना आ रही हो वहां पे, ठीक है जी। तो आसान भाषा में इसका मीनिंग होगा दोस्तों बोरिंग। वर्ड क्या था, बैनल। देखो वर्ड ए एल आ जाए ना, समझ लेना इसका वर्ड एडजेक्टिव तरीके से होता है और इसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू। और यहाँ पे वर्ड बैन, ऐसी कौन सी चीज है जिसको बैन करने से रिलेटेड, इट मीन्स वो क्या है दोस्तों, डल है, बोरिंग है, तभी आप क्या कर पाओगे, उसको बैन करने की कोशिश करोगे। ये मैंने आपको याद करने का तरीका बताया है। बाकी बैनल का मतलब भी वही होता है, ऐसा कोई आइडिया या ऐसा कोई रिमार्क जो अपनी फ्रेशनेस खो चुका है, अपनी ओरिजिनलिटी खो चुका है, अब वो बिल्कुल डल चीज होगी, बोरिंग चीज होगी, अब कोई नहीं सुनता उस चीज को, वो बैनल मानी जाएगी, ठीक है। सॉन्ग्स विद बैनल,
रिपीटेड वर्ड्स, मतलब ऐसा कोई सॉन्ग जिसमें रिपीटेड वही बात बार बार कही जा रही है, तो वो सॉन्ग क्या कहलाएगा दोस्तों, हमारे लिए बैनल। रिपीटेड वर्ड्स इसमें होंगे जी, ठीक है जी। सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं, सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड इसके। फर्स्ट वर्ड हमारे पास ट्राइट, नेक्स्ट है हैकनेड, क्लीज्ड, कॉमनप्लेस, प्रोजाइक, हमड्रम, ओल्ड हैट और थ्रेडबेयर। ये जो वर्ड्स है ना फ्रेंड्स, के सारे अच्छे से सिनोनिम्स हमारे और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। देखो वर्ड हमारे पास प्रोजाइक है, थोड़ा सा याद करवाने की कोशिश करेंगे। इस वर्ड के अंदर है रोज, क्या वर्ड्स, रोज। यहाँ पे है एक, अगर कोई चीज रोज एक जैसी दिखे तो आपके लिए कैसी बनेगी दोस्तों, ऑब्वियस सी बात बोरिंग बनेगी यार, क्या बनेगी दोस्तों, बोरिंग। ये वर्ड है कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस मतलब ऐसा कोई प्लेस जो कॉमन हो, बिल्कुल हर टाइप में ऐसा ही दिखता है, तो अब वो भी आपके लिए क्या बनेगा दोस्तों, बोरिंग, ठीक है। कॉमन प्लेस कहो, प्रोजाइक कहो। ओल्ड हैट, अब देखो हैट ही ओल्ड होगी, इसमें तो बता ही रहा कि पुरानी हो चुकी, फेंक दो इस चीज को, तो बोरिंग, ठीक है। हमड्रम, हमदम मूवी, मान लो कोई जो मूवी होती है ना पहले, वो पहले वाली मूवी 4.5 घंटे की होती थी, 5 घंटे की हो जाती थी, ठीक है, गाने डाल देते उसके अंदर बहुत लंबे लंबे, तो वो जनरली मूवी क्या मानी जाती थी जी, अब के मुकाबले क्या मानी जाएंगी वो दोस्तों, बोरिंग मानी जाएंगी। तो हमड्रम इस सेंस से कर पाओगे आप। क्लीज्ड, क्लीज्ड होता है तकिया कलाम दोस्तों। तकिया कलाम का मतलब होता है हमारा, जैसे कई वर्ड आप लोगों ने सॉन्ग सुने भी होंगे दोस्तों, ठीक है, ऐसे सॉन्ग जिसमें बहुत बार वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं हमारे, ठीक है, वो जो वर्ड्स होते हैं ना, वो वर्ड्स क्या कहलाएंगे दोस्तों, क्लीज्ड कहलाएंगे। क्लीज्ड का मतलब वो वर्ड बहुत बार रिपीट हो चुका है और वो वर्ड आपके लिए क्या बन जाएगा दोस्तों, बोरिंग बन जाएगा जी, क्या बन जाएगा दोस्तों, बोरिंग। हैकनेड, हैकनेड का मतलब वही होता ओवर यूज्ड, क्या होगा फ्रेंड्स इसका मतलब, ओवर यूज्ड, ठीक है। ट्राइट का मतलब भी वही है, बोरिंग टाइप में, तो वर्ड ये आप लोग ध्यान रखोगे, ट्राइट और हैकनेड, ये दोनों वर्ड का मतलब भी वही होता है, बोरिंग जी, ठीक है जी। तो आई होप कि ये वर्ड आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट थैंक यू, ये तो आपको पता ही दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने ही वर्ड डिस्कस करने थे हम लोगों को, और सभी के सभी वर्ड दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। आप लोग इनकी लिस्ट बनाओगे, अपना कॉपी में नोट करोगे, और रिवीजन जरूरी है जी, ठीक है। मेरा करवाने से वर्ड नहीं आएंगे आप लोगों को, आपको आएंगे इन वर्ड्स को रिवाइज करने से जी। जितना रिवीजन करोगे चीजें उतनी ही दुरुस्त होती नजर आएंगी जी, ठीक है। बाकी एक बार बता देते हैं मैं आप लोगों, आज हम लोगों ने जो उनसे वर्ड डिस्कस किए हैं एक बार रिकैप करते हैं उन वर्ड्स का हम लोग। फर्स्ट वर्ड हम लोगों ने वर्ड किया दोस्तों हमारा एनहिलेट, क्या वर्ड किया हम लोगों ने, एनहिलेट। एनहिलेट का मतलब क्या था, किसी को डिस्ट्रॉय करना, किसी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड था हमारा बैनल, बैनल का मतलब वही है, ठीक है, ओवर यूज करना या बोरिंग टाइप को बैनल कहोगे आप, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक वर्ड किया था आर्डुअस, क्या क्या था दोस्तों हम लोगों ने, आर्डुअस, आर्डुअस का मतलब वही था डिफिकल्ट एंड टायरिंग, क्या था हमारा, डिफिकल्ट एंड टायरिंग। फिर हम लोगों ने एक वर्ड किया था बिगाइल, बिगाइल का मतलब क्या था, किसी को धोखा देना, लेकिन उसको मतलब किसी को लुभाना अपनी तरफ, धोखा देने के इरादे से, ठीक है जी, ये हमारा था। एक वर्ड हम लोगों ने किया आज एनिमोसिटी, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी, मतलब पुरानी दुश्मनी, पुरानी रंजिश, इन चीज़ों को रेफर करने के लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आप लोगों के लिए, तब के लिए थैंक यू दोस्तों।